कोई भी किताब उठा के देख लो, आजादी के बाद भारत और भारत के प्रधानमंत्री का इतना अपमान पहले कभी हुआ हो तो बताना। क्या क्या नहीं बोल गया ट्रंप, क्या क्या नहीं बोल रहा है अमेरिका। राष्ट्रपति तो छोड़िए, इनके टुच्चे अधिकारी भी देश के बारे में अगड़म बाईस बोल के चले जा रहे हैं। सरकार सन्नाटे में है और सरकारी पत्रकार वाहवाही कर रहे हैं। बयान केवल बयान नहीं है, हमारी नीतियों पर सवाल है। भारत एक सवरन कंट्री है, ऐसा हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है और हमारे संविधान में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। सवरन यानी कि संप्रभु। वैसे तो इसका काफी गहरा अर्थ होता है, लेकिन बेसिक रूप से इतना ही समझिए कि एक ऐसा देश जो अपने सारे फैसले बिना किसी दबाव के अपने हितों के हिसाब से अपने मन मुताबिक करता हो। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है। हमारे ज्यादातर व्यापार अब अमेरिका ही तय कर रहा है, जो कि ट्रंप, उनके मंत्रियों, अधिकारियों के बयानों और ट्वीट से सीधे तौर पर देखा जा सकता है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि बयान को केवल ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं समझने की गलती मत करिएगा, मूर्खता होगी। इसका ताजा और हालिया उदाहरण एक ट्वीट और इंटरव्यू ने दिया। Agreed to let our allies in India start buying Russian oil that was already on the water. जिससे अब ये तो बात साफ हो गई है कि भारत का आयात निर्यात अमेरिका से तय हो रहा है, ना कि भारत से। इतने के बाद भी हमारे यहाँ के मीडिया का एक अलग ही तरह का फेक नैरेटिव देखने को मिल रहा है, जो कि सीधे सीधे शासन सत्ता के लोगों को जिम्मेदारी से बचाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहा है। फेक नैरेटिव का आशय यहाँ पर यह है कि फैक्ट को घुमा फिरा करके बातों का बतंगड़ बनाना, जिससे कि सही बात लोगों तक पहुंच ही ना पाए। इस वीडियो में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। अमेरिका ने भारत को एक बार फिर से रूस से तेल खरीदने की अस्थायी छूट दे दी है। एक बार फिर से क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि भारत के साथ अमेरिका ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है। अमेरिका की इसी बात का मुद्दा राहुल गांधी ने संसद में उठाया था। Meaning they will look and if India buys oil from anyone they do not want. ये बात अब तथ्यात्मक रूप से सच साबित होती हुई दिख रही है। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, जिससे इस पूरे मामले को समझने में आसानी होगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, जिसकी औसत खपत लगभग 53 लाख से 55 लाख बैरल प्रतिदिन है। अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85% तेल भारत विदेशों से आयात करता है, जिसमें मुख्य रूप से ईरान, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, वेनेजुएला और अब तेजी से बढ़ता हुआ अमेरिका भी शामिल है। भारत इन सारे देशों से अपने कूटनीति और आर्थिक फायदे के हिसाब से आयात निर्यात किया करता था, लेकिन पिछले एक दशक में कई ऐसे मौके आए जब अमेरिका के दबाव, प्रतिबंधों और व्यापारिक दबाव के कारण भारत को अपनी तेल आयात की रणनीति बदलनी पड़ी। रूस नहीं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ईरान से तेल आयात बंद करना था। 2018 में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर डील से निकलने के बाद ईरान पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और दुनिया के देशों को चेतावनी दी कि यदि वो ईरानी तेल खरीदते हैं तो उन पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उस समय भारत ईरान से साल में लगभग 2.35 करोड़ टन कच्चा तेल आयात किया करता था, जिसकी बाजार हिस्सेदारी उस समय भारत की कुल तेल जरूरतों का लगभग 10 से 11% था। उस समय ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर था, लेकिन अमेरिकी दबाव के बाद भारत को 2019 में लगभग पूरी तरह से ईरान से तेल आयात बंद करना पड़ा। ये बात ध्यान देने वाली है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत ने ईरान से आयात शून्य किया। इसके बाद भारत ने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका से तेल की खरीद बढ़ाई। इस तरह ये पहला बड़ा उदाहरण था जब अमेरिका की विदेश नीति के कारण भारत को अपनी ऊर्जा आपूर्ति की रणनीति बदलनी पड़ी थी। ईरान से ही जुड़ा हुआ चाबहार पोर्ट का मामला भी है। प्रतिबंधों के चलते भारत को यहां से भी पीछे हाथ खींचना पड़ा था, जबकि इसका समझौता भारत ईरान के बीच दशकों से चली आ रही बातचीत के बाद 2016 में हो पाया था। लेकिन इससे भी अब भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण हटना पड़ा है। हालांकि अमेरिका ने अप्रैल 2026 तक तो छूट दे रखी है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अमेरिका ने छूट दे रखी है। ईरान के अलावा वेनेजुएला भी एक ऐसा देश है जहां से भारत तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों ने उस व्यापार को भी प्रभावित किया। अमेरिका ने 2017 के बाद से वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी पर कठोर प्रतिबंध लगाए, जिसके कारण भारत की कंपनियों के लिए सीधे तेल खरीदना मुश्किल हो गया।
कई भारतीय रिफाइनरियों को भुगतान और शिपिंग से जुड़ी दिक्कतों के कारण वेनेजुएला से आयात कम करना पड़ा। हालांकि बाद में कुछ समय के लिए प्रतिबंधों में ढील मिलने पर भारत ने फिर से कुछ मात्रा में वेनेजुएला से तेल खरीदा, लेकिन यह व्यापार हमेशा अमेरिकी नीति पर ही निर्भर रहा। ये सारे मामले तो ज्यादा मीडिया में चर्चा का विषय बने ही नहीं, लेकिन क्या भारत अपनी स्वतंत्र व्यापार नीति के हिसाब से चल भी पा रहा है या फिर किसी और ही नीति के हिसाब से चल रहा है? अब अगले मुद्दे पर आते हैं जो कि ज्यादा ही चर्चा का विषय रहा। 2022 के बाद स्थिति और जटिल हो गई जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। तो इसके बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इस समय भारत ने सस्ती कीमत पर रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब इसका परिणाम यह हुआ कि रूस बहुत जल्दी भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया और कुछ समय में भारत के कुल आयात का लगभग 40% हिस्सा रूस से आने लगा, जबकि 2021 तक यह हिस्सा केवल 1 से 2% ही हुआ करता था। यहीं पर अब आता है असली मुद्दा। इसी बात को लेकर के अभी मीडिया में कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं और पहले भी फैलाई जाती रही हैं। पहला, भारत पर किसी का भी दबाव नहीं है। रूस पर इतने प्रतिबंधों के बाद भी भारत रूस से तेल खरीद रहा था। और दूसरा ये कि भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सस्ता तेल खरीद रहा है और वो भी बिना किसी दबाव में आए। ऊपर से तो देखने में ये बातें सही दिखती हैं, लेकिन मीडिया ने हमेशा की तरह लोगों को बातें बता करके गुमराह ज्यादा किया। इसी बात पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं और इनको थोड़ा सा फैक्ट चेक कर देते हैं। तो पहली बात यह है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा था, ये सही बात है, लेकिन आधी अधूरी है, क्योंकि जब यूरोपीय देशों ने रूस पर सैंक्शन लगाया तो ये सारे देश जो पहले रूस से ऊर्जा आयात करते थे वो अब अपनी ज़रूरतें मिडिल ईस्ट कंट्रीज से पूरी करने लगे। तब सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए एक अनकहे समझौते के तहत ही भारत रूस से तेल आयात करने लगा। ऐसा सिर्फ सप्लाई चेन को ध्यान में रखकर ही किया गया था, जो कि सभी देशों के बीच एक आपसी समझौता था ताकि तेल की कीमतें ना बढ़ पाए, नहीं तो इसका असर अमेरिका और यूरोपीय देशों पर भी पड़ता। अब आते हैं सस्ते तेल वाले मुद्दे पर। रूस से सस्ता तेल खरीदने में हमारी कोई कूटनीति काम नहीं कर रही थी, जिसे कि बार बार मीडिया और नेताओं द्वारा बोला जा रहा है। ये भी दूसरे देशों की दादागिरी का ही परिणाम था, ना कि हमारा कोई अपना योगदान था। हालांकि इसका भारत को काफी फायदा मिला, ये सच है। तो बात ऐसी थी कि जब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर आर्थिक दबाव डालने के लिए कई प्रतिबंध लगाए तो इस टाइम एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई थी कि रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक था। अगर पूरी तरह से रूसी तेल को बाजार से हटा दिया जाता तो दुनिया भर में तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती और वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता था। इसलिए अमेरिका, यूरोप और उनके सहयोगी देशों ने एक नई रणनीति बनाई जिसे प्राइस कैप पॉलिसी कहा जाता है। प्राइस कैप का मतलब यह है कि किसी भी चीज की कीमत पर एक मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट सेट कर देना, जिससे उस चीज की कीमत इसी लिमिट के अंदर ही खरीदी और बेची जा सकती है। इसी नीति के तहत 2022 के अंत में रूसी कच्चे तेल पर $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप तय किया गया। इसका मतलब यह था कि अगर कोई देश रूस से तेल खरीदता है और उसे पश्चिमी देशों की शिपिंग, बीमा या वित्तीय सेवाओं का इस्तेमाल करना है तो वो तेल $60 प्रति बैरल से ज्यादा की कीमत पर नहीं खरीद सकता। यही कारण था कि भारत को सस्ते कीमत पर तेल मिल रहा था, जिसका फायदा केवल भारत को ही नहीं हुआ था बल्कि चीन को भी हुआ था। लेकिन मामला इतना ही नहीं है, आगे भी अभी खेल बाकी है। अमेरिकी अधिकारियों ने कई बार आरोप लगाया कि भारत सस्ता रूसी तेल खरीद करके उसे रिफाइन करके दूसरे देशों को बेच रहा है, जिससे रूस को लाभ मिल रहा है। इसी संदर्भ में अमेरिका ने 2025 में व्यापारिक दबाव डालना शुरू किया और रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। ट्रंप ने भी कई बार अपने बयानों में से बोला है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी दबाव और संभावित प्रतिबंधों के कारण भारतीय रिफाइनरियों ने कई बार रूसी तेल के नए ऑर्डर्स को रोक दिया या धीरे धीरे उसे कम करना शुरू कर दिया। इसी दबाव का असर 2025-26 में और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस की प्रमुख तेल कंपनियों से भारत को होने वाली आपूर्ति में गिरावट आई और जनवरी 2026 में रूस से तेल का आयात घटकर 11.6 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। यह पिछले 44 महीनों का सबसे निचला स्तर है। जहां पहले भारत की जरूरतों का 40% हिस्सा रूस से आता था, अब वो घट करके लगभग 16% रह गया है। इसी दौरान अमेरिका ने भारत को यह भी कहा कि वो रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदे ताकि भारत की रूस के तेल पर निर्भरता कम हो सके। साथ ही साथ भारत अब अमेरिका से भी
ऊर्जा आयात को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। अब इतने निर्देशों के बावजूद बची खुची कसर बीते 6 तारीख को निकाल दी अमेरिका ने। उसने पहले तो प्रतिबंध लगाया रूस से तेल खरीदने पर, अब उसी से 30 दिन की छूट भी दे रहा है, और वो भी खुलेआम ट्वीट और बयानों के माध्यम से। तो अब इस मामले में ज्यादा कुछ कहने को बचा नहीं है। फैक्ट यही था जो कि सामने दिख रहा है। बाकी जिसको अब इतनी भी बातों से ना समझ में आए तो वो तो गोदी चैनलों की तरह अपनी शान में कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे। जैसे कि वो लोग कह रहे हैं ना मीडिया वाले कि छूट भारत को तेल खरीदने की नहीं मिली है, रूस को तेल बेचने की छूट मिली है। तो ये बातें तो चलती ही रहेंगी। आपका क्या सोचना है, क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताएं। और ऐसे वीडियो सामने आते रहे इसके लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो अंत तक देखा है तो लाइक भी कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।